का डर, मैथ्स का फोबिया अक्सर बहुत से बच्चों को बना रहता है कि मैथ्स अच्छे से नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ में आता है मैथ्स। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ मैथ्स की बहुत सारी टिप्स, जिन्हें आप करके अपना मैथ्स अच्छा कर सकते हैं और एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ कुछ स्टेप फॉलो करके अपने मैथ्स को अच्छा कर सकते हैं। सो उससे पहले स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टारगेट विद मी पर। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मैथ्स अपना इम्प्रूव करना क्यों है। देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ्स का पोर्शन दिया हुआ रहता है। मैक्सिमम सारे एग्ज़ाम में मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आते ही आते हैं। सो एटलीस्ट बेसिक मैथ्स तो आपको आना ही चाहिए। विदाउट बेसिक मैथ्स आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मैथ्स को इम्प्रूव करने की कि अगर आप अपना मैथ्स अच्छा कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, जिसकी वजह से आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं और मैथ्स का पोर्शन अटैम्प्ट करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मैथ्स आपके मैक्सिमम जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आप सही कर पाते हैं, क्योंकि आपका डर ख़त्म हो चुका होता है। और अगर आप डर के साथ ये लेकर कि मैथ्स तो हमारा अच्छा नहीं, हम अच्छा नहीं कर पाते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में तो क्या होता है अक्सर कि जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, उनको भी आप सही करते करते गलत कर देते हैं, क्योंकि एक डर आपके अंदर बना रहता है। सो इसीलिए अगर आपका मैथ्स इम्प्रूव हो जाएगा गाइस, सो आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिलेगा और वो कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होगा कि आपको वो अलग अलग फील्ड में भी आपकी मदद करेगा। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैथ्स को इम्प्रूव आखिर करें कैसे। सो देखिए मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे पहला यहाँ पर स्टेप है जो आपको फॉलो करना है वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास देखो बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे कि क्या है बोर्ड मास, और अगर जो नहीं भी जानते हैं तो देखो बोर्ड मास क्या है। एक अपनी इक्वेशन जो हमें जिसमें जोड़ घटा गुना भाग सारी की सारी दी हुई होती है और उसको सबको सॉल्व करते हुए हमें एक अपना आंसर फाइनल निकालना होता है। तो बोर्ड मास के थ्रू हम अपनी जो संक्रियाएं हैं वो लगाते हैं कि सबसे पहले बोर्ड है तो ब्रैकेट हमें ओपन करके उसे सॉल्व करना होता है, फिर हमें ऑफ सॉल्व करना होता है, फिर हमें डिवाइड करना होता है, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद हमें एडिशन करना होता है और फिर लास्ट में हमें सब्सट्रैक्शन करना होता है। तो ये मैथ्स को स्टार्ट करने का सबसे ज़रूरी और पहला स्टेप है कि आप सबसे पहले बोर्ड मास के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। तो अगर आप उसको अच्छे से कर पा रहे हैं वो वाले क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप उसके जो नेक्स्ट लेवल के जो हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं बोर्ड मास से रिलेटेड वो अटैम्प्ट कीजिएगा अपनी कैलकुलेशन बेहतर करने के लिए। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि मैथ्स में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो कैलकुलेशन ही होती है। ठीक है, सो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी बोर्ड मास के थ्रू। ठीक है, सबसे पहला आप स्टेप यही कीजिएगा कि आप बोर्ड मास अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले आप बोर्ड मास का जो रूल है, जो तरीका है उसे जानिए और फिर उसकी हेल्प लेते हुए अपने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आप कुछ दिन 2-4 दिन 1-1 घंटा रोज़ ये काम कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा सबसे पहली चीज़ कि आपका इंटरेस्ट मैथ में बनेगा। जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आने लगेगा। जब आप इजी सी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये तो था आपका पहला स्टेप। अब इसे करने के बाद अब आपको किस पर आना है, अब आपको आना है अपने स्क्वायर्स, जो रूट्स होते हैं, जो क्यूब होते हैं, इन्हें आपको देखना है। आपको टेबल एटलीस्ट 20 तक तो मिनिमम आने ही चाहिए। उसका ये फ़ायदा है कि जैसे 15 ही ले लो और कहीं पर आपका 15 का स्क्वायर आपको लिखा हुआ मिला और आपने याद किया हुआ है, ये स्क्वायर की मैं बात कर रही हूँ, तो 15 × 15 का जो स्क्वायर है वो 225 है, आपने याद किया हुआ है तो आप एकदम से लिख देंगे। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपका इससे टाइम बचेगा। ठीक है, तो आपको मतलब 20 या 25 तक जो स्क्वायर होते हैं वो पता होने चाहिए, कुछ क्यूब्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको टेबल्स जो हैं वो 20 तक एटलीस्ट लर्न होने चाहिए। तो ये था आपका बेसिक का दूसरा स्टेप। ठीक है,
अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या आता है हमारा, अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट। देखो जनरली हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, कोई भी जैसे हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नया मैथ्स में, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, थ्योरी उसकी समझ ली, और हम क्वेश्चंस डायरेक्टली जो है वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो बेसिक जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे हमें सॉल्व ही नहीं करनी आ रही, कहीं पर हम अटक गए, हमें कहीं कुछ नहीं पता, तो वो चीज़ क्या बना देती है, हमारे क्वेश्चन को हार्ड बना देती है। तो हमें सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा बेहतर करना है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्क्वायर, टेबल्स, ये थोड़े से अपने पक्के करने हैं, इन पर अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस बनानी है, ताकि फिर क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें होने वाली जो कैलकुलेशन है उसमें हमें परेशानी ना हो, ठीक है। अब फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में हम आएंगे अपने कॉन्सेप्ट पे। अब हम चैप्टर वाइज जो भी हमारा टॉपिक है, जैसे हम जनरली जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है हमें नंबर सिस्टम ही देखने के लिए मिलता है। तो हम नंबर सिस्टम का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी इसमें सारी चीज़ें हैं, वो अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, प्रॉपर अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अब पढ़ने के लिए क्या आपको करना होगा कि आप कोई भी कोचिंग ना लीजिए। मैं कभी भी कोई कोचिंग प्रेफर नहीं करती हूँ, सजेस्ट नहीं करती हूँ कि वहाँ पर अपने पैसे लगाने से बेहतर है कि आप अपना जितना भी यूट्यूब सबसे बेस्ट आज के टाइम पे सॉल्यूशन है। आपको कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी समझना है, आप यूट्यूब खोलिए, वहाँ पर अपना टॉपिक जो है उसे सर्च कीजिए, या किसी भी कोई भी आप एक सीरीज़ फॉलो कर लीजिए मैथ्स की टॉपिक वाइज, वहाँ से उसको पूरा कंप्लीट देखिए और फिर उसके नोट्स बनाइए प्रॉपर। तो ये आपका जो है वो थर्ड स्टेप है, जिसमें आप टॉपिक वाइज अपना जो कंटेंट है वो कंप्लीट करते जा रहे हैं, उसके नोट्स बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ जैसे जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू, ठीक है। क्वेश्चन आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ईजीएस्ट जो फॉर्म वाला क्वेश्चन होगा आप वहाँ से शुरू करेंगे। अगर आप एकदम से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे आ जाओगे तो वो आपका इंटरेस्ट ख़त्म कर देता है और आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाता है कि नहीं, मैथ्स हार्ड है, हमसे ना हो पाएगा। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आपको बिल्कुल ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। जब आप उसे करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको ये लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप फिर जब आप उस पर अच्छी पकड़ अपनी बना लेंगे, ठीक है, फिर आप धीरे धीरे अपने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और आपको एक टॉपिक पर कम से भी कम 150 से 200 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं और मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन आप करते जाइए। अब जब आप नेक्स्ट टॉपिक पर जंप करेंगे, उसके साथ साथ जो पिछला टॉपिक है आप उसके भी रोज़ 5-5 क्वेश्चन डेली करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। बस इसी तरीके से आप अपने टॉपिक वाइज नोट्स तैयार करते हुए अपनी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है उसे मल्टीपल टाइम करते जाइएगा और देखते ही देखते आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। बिलीव कीजिएगा, ये जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी अपना मैथ्स बहुत अच्छा इसी तरीके से किया है। सो आप भी इस तरीके से अपना मैथ्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब इसके बाद फाइनल जो स्टेप हमारा लास्ट बचता है वो है मॉक टेस्ट। देखिए मॉक टेस्ट हर एक जो भी एग्ज़ाम होता है, जो भी टॉपिक होता है, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मॉक टेस्ट आप बिल्कुल अवॉइड ना कीजिएगा। मैथ्स से रिलेटेड जिस भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप उसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप अटैम्प्ट कीजिएगा। मॉक टेस्ट से ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपकी स्पीड मेंटेन होती है, दूसरा आपकी एक्यूरेसी बेहतर होती है और आपको ये पता चलता रहता है कि आप अभी कितना जान चुके हैं और कितना आपको अच्छे से जानने की ज़रूरत है। तो ये कुछ टिप्स हैं और टिप्स कह लो या फिर एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक सॉल्यूशन दे दिया है कि किस तरीके से आप अपना मैथ्स जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो ये थी एक छोटी सी स्ट्रेटजी जिसे आप फॉलो करके अपना मैथ्स जो है वो अच्छा कर सकते हैं। जो अच्छी लगी होगी सो प्लीज़ गाइस शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। सो तब तक के लिए बाय बाय।